औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल-अइम्मा वल महदीयीन वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़हूर मेहदी। मेरा नाम है आलिया आल मेहदी और मेरे साथ आज मौजूद हैं लेडी लैला आल मेहदी और कदीर आल मेहदी। जी, बहुत खुशी के साथ इंशाल्लाह आज के इस किस्त में हम जाएंगे एक ख़ास लेक्चर की तरफ जो कि अबू सादिक़ अब्दुल्लाह हाशिम मिनुस्सलाम ने इमाम अल मेहदी को पहचानने का तरीका जिसमें उन्होंने समझाया, और इस तरह से उन्होंने एक इस तरह की हिदायत दी कि किस तरीके से मोमिन को पहचानना चाहिए कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। तो जी आइए हमारे साथ इन क्लिप्स की तरफ जिनमें हम देखेंगे कि अबू सादिक़ मिनुस्सलाम के अल्फाज मुबारक क्या हैं और उनकी तरफ से हम इस हिदायत को समझेंगे, इंशाअल्लाह वज़ाहत करेंगे। जी आइए हमारे साथ पहले क्लिप की तरफ। और इसी तरह नबी जो अपने जानशीनों का खाका पेश करते हैं वो वाज़े तौर पर इंतखाब करते हैं कि सबसे कीमती चीज़ का मसूल कौन होगा, उनकी सबसे कीमती चीज़ का वारिस कौन होता है, उनके पैगाम के वारिस कौन होते हैं, उनके दीन के मुहाफ़िज़ कौन होते हैं, उनकी कौम की क़यादत करने वाले या जानशीन कौन होते हैं। उनके बाद उन्होंने उनका ज़िक्र किया और वो 12 इमाम और फिर 12 मेहदी हैं, और उन्होंने 12 के नामों का जिक्र किया और इसके बाद आने वाले 3 मेहदियों के पहले नाम। और कोई भी झूठा शख्स रिवायतों में मौजूदा वसीयत में मज़कूर होने का दावा नहीं कर सकता सिवाय इसके कि खुदा उसकी ज़िंदगी काट दे। ठीक है, तो बहुत से लोग हैं। अहम नुक्ता ये है कि बहुत से झूठे लोग आ सकते हैं और मेहदी होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी वसीयत में मज़कूर होने का दावा नहीं कर सकता। बहुत से लोग नबी होने का दावा कर सकते हैं, बहुत से लोग ईसा होने का दावा कर सकते हैं, और वो सब झूठे होंगे। जी, और जिस तरीके से आप हकीकी दावेदार की शनाख्त कर सकते हैं वो ये है कि आप जिस तरीके से शनाख्त कर सकते हैं उनमें से एक बात यह है कि वो हमेशा मुकर्ररी का ख़त लेकर आएगा, वो खाली हाथ नहीं आता। जी हाँ, ये एक बहुत ख़ास नुक्ता है क्योंकि ये सवाल हमें बहुत मिलता है कि आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि आप झूठे नहीं हैं, या आप कैसे सबूत कर सकते हैं कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हम इमाम मेहदी हैं या हम ईसा हैं, हम नबी हैं। हाँ, और ये झूठे लोग होते हैं, झूठा दावा दे रहे होते हैं। तो जो झूठा दावा देता है और जो सच्चा दावा दे रहा होता है उनके दरमियान क्या फ़र्क है? और इस नुक्ते को अबू सादिक़ मिनुस्सलाम ने काफ़ी प्यारी तरीके से उन्होंने वाज़े किया कि जो सच्चा दावेदार होता है हमेशा वो पुराने वसीयत में लेकर आते हैं और वो दिखाते हैं, सबूत करते हैं कि उनका नाम उसी पुरानी वसीयत में मौजूद है और उनका जो जिक्र है उसी वसीयत में मौजूद है। ये ख़ास नुक्ता है जो हमेशा हम देखते हैं हर सच्चे दावेदार के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल मदीना वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा मौजू है। अबू सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बहुत प्यार से हर दुनिया को समझा रहे हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम समझ जाएं। अबू सादिक़ अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात की है कि जो भी आता है सबूत के साथ आता है। नबी आए, इमाम आए या रसूल आए, सबूत के साथ आए। जो नबी आता है वो बताता है कि मेरे बाद ये नबी आ रहा है, किताब लेकर आता है, उसमें उसका नाम लिखा हुआ होता है, सबूत होता है, अगला आने वाला समझ जाता है। ऐसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विल लिख कर गए, किताब लेकर आए, इसमें उन्होंने बता कर गए कि मेरे बाद कौन होगा। जी, हर किसी ने नबी होने का दावा कोई कर रहा है, कोई ईसा होने का दावा कर रहा है, कोई इमाम होने का दावा कर रहा है मोहम्मद का, पर उनके पास सबूत नहीं है। सबूत ये है कि जो आता है सच्चा होता है वो अपनी विल के साथ आता है, बेशक वो किसी सबूत के साथ आता है। वो कोई पेपर उसके हाथ में होता है कि ये देखो मैं सबूत है मेरे हाथ में। ऐसे ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विल में जो उन्होंने लिखी गई थी, मामेली ने लिखी थी, उस विल को ये कहते हैं सब सुन्नत अल जमात या शिया अल जमात सब कहते हैं कि विल नहीं लिखी गई थी।
ये विल लिखी गई थी तो इन्होंने समझा था ना कि 12 इमाम हैं। कैसे शियों ने समझ लिया, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इमाम अली थे, इमाम हसन थे, इमाम हुसैन थे, उसके बाद तो कोई इमाम नहीं ना उनकी ज़िंदगी में नहीं था। किसने बताया? जो आने वाले थे, आने वाले बताते रहे हैं ये इमाम है, ये इमाम है। 12 इमाम तक ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह सुब्हान ताला ने एक ऐसा निज़ाम था कि जब इन्होंने ना इन्होंने नबियों को माना, उनको कत्ल और शहीद करते रहे, ना इन्होंने इमामों को माना, इमामों के भी ये कातिल थे। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विल में 12वां इमाम मेहदी का लिखा गया था, अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें अपनी पर्दे में रख लिया जी इस दिन के लिए कि वो आएंगे और आकर बताएंगे। जी ये सबसे बड़ा पारूफ हमारे पास इमाम मेहदी का था, जिन्होंने आकर विल दिखाई, विल बताई कि विल में लिखी गई थी और विल में क्या लिखा था। सुभान अल्लाह। तो ये किताब उन्होंने आनकर बताई कि ये मुकम्मल किताब ये है, जो उस वक़्त हर नबियों की अधूरी कहानी थी वो इसमें सब मुकम्मल हो गई है। बिल्कुल, ये वसीयत का जो नुक्ता है बहुत ख़ास नुक्ता है, बहुत ख़ास नुक्ता है, ख़ास सबूत है। सबूत है ना इसमें। फिर इस वसीयत में उन्होंने लिखा था कि 12 इमामों के बाद 12 मेहदी होंगे, जिनके 3 नाम उन्होंने विल में मेंशन कर दिए थे। बिल्कुल, अब्दुल्ला, अहमद और मेहदी। ये 3 नाम जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इनको मानना। सुभान अल्लाह। जो इनको नहीं मानेगा वो गुमराही में है। उस वक़्त झूठे नबी, झूठे इमाम, झूठे रसूलों को जो मानते रहे क्या होगा? आखिर में तबाही होगी। और जो नबियों की बताई हुई असली वसीयत और असली किताब को नहीं मानते रहे वो गुमराह हो गए, सुभान अल्लाह। तबाही के रास्ते में चले गए, उन कौमों पर अज़ाब आ गया। ऐसे ही ये भी होगा, ऐसे ही जो जो अब्बा सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं ना वो हो रहा है, बेशक वो हम देख रहे हैं। तो वो ये नहीं कि हम तुम्हें बता रहे हैं, वो बैठे हुए बता रहे हैं, हर दुनिया को बता रहे हैं, पूरी दुनिया उनको सुन रही है। तो अमल इनकी अपनी खुशकिस्मती है, अमल कर लेंगे तो ठीक है, ना करेंगे तो गुमराही है। बेशक नहीं, बिल्कुल आपने एक बहुत ही ख़ास नुक्ता यहाँ मेंशन किया कि जो हम जानते हैं कि 12 इमाम हैं, उनके क्या नाम हैं। तो जो अहले तशी है उनमें और इस्माइली जो मुसलमान हैं जो अपने आप को इस्माइली कहते हैं, वो उनमें क्या फ़र्क है? उनमें ये फ़र्क है जो हम जानते हैं कि वो 12 इमाम जो अहले तशी के इमाम हैं वो उनको नहीं मानते पूरी तरह से, और इसका सबूत क्या है? वही वसीयतनामा जिसको वो रद्द कर रहे हैं आज और कह रहे हैं कि इसको मानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल। सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अला मदीन वसल्लम तस्लीमा। ये सबसे प्यारी बात यह है कि साहब ने यह भी बताया, देखो अल्लाह का कानून है, अल्लाह की तरफ से जो भी पैगंबर आ रहा है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है, वो अल्लाह के कानून के मुताबिक आ रहा है। अल्लाह ने हर नबी को बोला कि आपने जब तुम इस दुनिया से वापस चले जाओगे, आपने पीछे कोई जानशीन बना के जाना, कुछ लिख के जाना, कुछ छोड़ के जाना कि उनको याद रहे कि कौन आ रहा है। यह सिलसिला प्रॉफिट मोहम्मद तक चलता रहा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह के कानून के बगैर नहीं चलते। तो रसूल को पता था, रसूल ने लिखना चाहा, लेकिन उस दौर में कुछ लोगों ने कहा कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है। लेकिन कुरान क्यों काफ़ी था? क्योंकि वो जो कुछ मोहम्मद ने वो कुरान पेश करना था वो कुरान नहीं था, जो इन्होंने पेश करना था वो उसकी बात कर रहे थे ये लोग। तो बात ये हो रही है कि वसीयत की, वसीयत जब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद छोड़ के गए हैं कि 12 मेरे बाद हर एक का नाम इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक उन्होंने नाम लिखा है। फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि इसके बाद भी 12 महदी होंगे। देखो अल्लाह का कानून क्या है कि मोहम्मद को ज़रूर पता होगा कि वो 12 महदी भी कौन है, क्योंकि हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जो कुछ भी वसीयत में लिखा है कि ये 3 नाम बिल्कुल आपके सामने है। बिल्कुल। आप जो बाकी 9 नाम है वो कौन बताएगा? जिसके बाद जो प्रॉफिट आएगा, जो सेवियर आएगा,
وہ ان کو بتائے گا کہ بلکہ ان کو پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ 12 مادی کون ہیں. یہ لوگوں کے جاننے کے لیے میں صرف بتا رہا ہوں کہ ہمیں 12 مادیوں کے نام پتہ ہے. اس ذہن میں نہ رہنا کہ ہم بھی صرف تینوں کا نام بتا رہے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے تھرو ہمیں ان 12 مادیوں کا بھی نام پتہ ہے. ضرور پتہ ہے، کیونکہ ان مادیوں کے بعد ہمیں کیا پتہ کیا کہ اور بھی 12 کچھ اور بھی ہوں گے، لیکن اللہ کا قانون ایسے چلتا رہے گا. صحیح بات. 12 امام کے بعد 12 مادی ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، انسانوں کے چنے ہوئے نہیں ہیں کہ جو بھی آئے گا بنا کے چلا جائے گا. جو بھی آئے گا کلیم کرے گا میں مادی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ. جیسے لوگوں کو پتہ ہے کہ پہلے امام مہدی علیہ السلام کا کچھ لوگوں نے کلیم کیا کہ میں مادی ہوں، لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں تھا، اور بعد میں وہ مارے بھی گئے، فنار ہو گئے، دنیا سے چلے. لیکن حقیقت جو اللہ کی طرف ہے اس کے نزدیک بھی کوئی نہیں جا سکتا. تو انہوں نے سارا ثبوت دیا ہے، وصیت دی، بینر دیا، نالج دیا. اس کے علاوہ اس دنیا کو کیا چاہیے؟ اور انہی ثبوت کے ساتھ ہر امام آئے، ہر نبی، ہر رسول آئے. تو یعنی کیا، یعنی کہ جو خاص نقطہ ہے وہ یہی ہے، جو سچے دعوے دار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وصیت میں مذکور ہونے کا دعویٰ کریں گے. اور یہی سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، یہی سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہی سلسلہ ہم آج قائم آل محمد کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور میں چاہوں گی کہ ہم ناظرین کے لیے ایک فہرست بھی دکھائیں، ایک لسٹ دکھائیں جس پہ ہم نام دکھا دیں اور واضح ہو جائے کہ جو قائم آل محمد ہیں وہ امام المہدی سے ایک الگ شخص ہیں. یعنی کہ اگر آپ اسکرین کی طرف دیکھیں گے تو ہم جانتے ہیں کہ جو 12ویں امام ہیں وہ امام محمد ابن الحسن العسکری المہدی، یہ 12ویں امام ہیں. ان کے بعد جو 12 مہدیین ہیں وہ کون ہیں؟ پہلے مہدی کے نام ہم جانتے ہیں احمد الحسن، اور یہ احمد الحسن کون؟ یہ یمانی آل محمد، جن کو ہم جانتے ہیں حدیث سے کہ یمانی آل محمد آئیں گے، ان کا ظہور ہو چکا ہے اور ان کا نام ہے احمد الحسن. اور یہی احمد جن کا نام ول میں یعنی وصیت نامہ میں ان کا ذکر موجود ہے. دوسرے مہدی کا نام پتہ چلتا ہے عبداللہ ابا صادق. تو ابا صادق کا جو نام ہے وہ عبداللہ ہے، اور یہ نام بھی وصیت نامے میں موجود ہے. اور یہی ابا صادق قائم آل محمد ہے. یعنی قائم آل محمد جو کہ صاحب تلوار ہیں، جو صاحب المصر ہیں، وہ الگ ہیں امام المہدی سے. اور ان کے علاوہ جو باقی مہدیین ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں ان کا نام بھی جانتے ہیں، جی ہاں، ان کا نام ظاہر امام کے پاس موجود ہے، کچھ انصاروں کو بھی معلوم ہے. آپ گول آف دا وائس مقصد حکیم کی کتاب میں بھی ان کے بارے میں زیادہ جان سکتے ہیں. لیکن آج کے قسط کے لیے ہم اتنا ہی کہیں گے کہ جو قائم آل محمد ہیں وہ عبداللہ ابا صادق ہیں، اور یہ کافی واضح ہو چکا ہے معاملہ الحمدللہ. اور اب نیکسٹ کلپ کی طرف چلتے ہیں. اور اس لیے ان کا تذکرہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے کیا جانا ضروری ہے. یہ خاص طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت میں، اور اسی طرح ہمارے پاس نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے. اور مسلمانوں کی کتابوں میں واحد وصیت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر مرگ پر اپنی خواہشات بیان کی. جی ہاں، یہ حیرت انگیز ہے کہ یہ موجود ہے اور حقیقت میں زیادہ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. حضرت محمد کی وصیت موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت موجود ہے. اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت میں وہ وہاں اپنے جانشینوں کی ایک ایک کر کے تفصیلات بیان کرتے ہیں. میرے بعد 12 امام ہوں گے، اور 12 اماموں کے بعد 12 مہدی ہوں گے. اور آپ نے ایک ایک کر کے 12 اماموں کے نام کا ذکر کیا. اور وہ بستر مرگ پر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے امام علی ابن ابی طالب ہوں گے. اگر وہ دنیا سے رحلت فرمائے تو اسے اپنے بیٹے الحسن کے حوالے کر دیں. پھر اگر وہ دنیا سے رحلت فرمائے تو اسے اپنے بھائی الحسین شہید کے حوالے کر دے. پھر اگر وہ اس دنیا سے رحلت فرمائے تو اسے اپنے بیٹے عبادت گزاروں کے آقا علی کے حوالے کر دے. پھر اگر وہ دنیا سے رحلت فرمائے تو اسے اپنے بیٹے محمد باقر کے حوالے کر دے. پھر اگر وہ دنیا سے رحلت فرمائے تو اسے اپنے بیٹے جعفر الصادق کے حوالے کر دے. پھر اگر وہ دنیا سے رحلت فرمائے تو اسے اپنے بیٹے موسیٰ الکاظم کے حوالے کر دے. پھر اگر وہ دنیا سے رحلت فرمائے تو اسے اپنے بیٹے علی الرضا کے حوالے کر دے. پھر اگر وہ دنیا سے رحلت فرمائے تو اسے اپنے بیٹے محمد جو کہ امانت دار اور پرہیزگار ہیں ان کے حوالے کر دے. پھر اگر وہ دنیا سے رحلت فرمائے تو اسے اپنے بیٹے علی نصیحت دینے والے کے حوالے کر دے. پھر اگر وہ دنیا سے رحلت فرمائے تو اسے اپنے بیٹے حسن نیک والے کے حوالے کر دے. پھر اگر وہ دنیا سے رحلت فرمائے تو اسے اپنے بیٹے محمد کے حوالے کر دے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مقدسہ کے محافظ ہیں. جی ہاں،
कितनी प्यारी बात। और फिर इरशाद फरमाते हैं ये 12 इमाम हैं और फिर पहले 3 महदीयीन के नाम फरमाते हैं, कहते हैं इनके बाद 12 महदी होंगे, बस अगर वो दुनिया से रहलत फरमाए तो वो इसे अपने बेटे के हवाले कर दे। इसके 3 नाम होंगे, एक मेरा और मेरे वालिद का अब्दुल्ला अहमद और तीसरा नाम अल महदी है। और इस तरह हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बिस्तर मर्ग पर वाज़े तकर्रुरी है उनकी वसीयत में, जो आज तक हमारे पास है और ये मुसलमानों की किताबों में मौजूद है। ये तो बिल्कुल हैरत अंगेज़ बात हुई, और इस बात का सबूत भी है कि ये सहीफ़े सही दावेदार के लिए इलाही तौर पर कैसे महफूज हैं, क्योंकि इन तमाम सदियों के दौरान किसी ने भी इस वसीयत में मज़कूर होने का दावा नहीं किया, और सिर्फ सही शख्स ही इतने सालों बाद सामने आए, और सिर्फ इस बात के बाद कि ये वसीयत सब के लिए दस्तयाब हो कि वो खुद पढ़ सकें। ये वाकई हैरत अंगेज़ है, ये वाकई दिलकश बात है। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात, ज़बरदस्त बात यहाँ हमने सुनी है कि यानी एक ऐसा वसीयतनामा जो किताबों में मौजूद है पहले से, ये खुद नहीं लाए हैं, ये किताबों में पहले से इसका जिक्र किया गया है। इनका जिक्र किया गया था, कुछ लोगों को पता भी है, कुछ मुसलमानों को पता है, पर इन्होंने क्या किया है कि उन किताबों को उन्होंने छिपा दिया, उन्होंने ज़हर होने नहीं दिया, क्योंकि आज हकीकत कभी छप नहीं सकती, हकीकत एक ना एक दिन ज़हर हो जाती है। ऐसे ही उन्होंने कितने प्यारे नाम भी बता दिए। पहले इमाम कौन होंगे, अली इब्न अबू तालिब होंगे, दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम होंगे, तीसरे इमाम हुसैन शहीद करबला होंगे, चौथे इमाम ज़ैनब आबिदीन होंगे, पांचवें मोहम्मद बाकर होंगे, बेशक छठे इमाम जाफ़र सादिक होंगे, सातवें इमाम मूसा काज़िम होंगे, आठवें इमाम अली रज़ा होंगे, नौवें इमाम तकी मोहम्मद तकी हादी होंगे, फिर अली हादी होंगे, फिर हसन अस्करी होंगे, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम होंगे, उसके बाद मोहम्मद महदी होंगे, पूरे 12वें इमाम जो उनकी पूरी जाद अमजद के वारिस। सुभान अल्लाह। तो ये जो वसीयत में उन्होंने लिख दिया था, तो इन मुसलमानों ने इनको ज़हर नहीं होने दिया, क्योंकि कई मुसलमानों के कसूर हैं, शियों के तो बहुत कसूर हैं कि वो जानकर भी हर बात छिपा देते हैं। जैसे कि ये कोई भी बात आए ना सामने, जैसे कूफा में इन्होंने किया था कि बुलाकर हुसैन को इन्होंने धोखा दे दिया था। शिया थे ने, सब शिया थे जिन्होंने मोहरे लगाकर इमाम को ख़त भेजे थे। हकीकत है। तो मुस्लिम बिन अकील के साथ इन्होंने क्या शेर किया था, फिर हानि के साथ इन्होंने क्या किया था। चंद मुसलमान भी खड़े हो जाते ना तो कुछ भी ना इनका बिगाड़ सकते। इनको पता था हुसैन हिजरत कर चुके हैं, पहुंच जाते, हुसैन के पास आ जाते, बस नहीं डर के मारे। ऐसे ही इस दौर में भी चल रहा है। बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सदमा है, इतना बड़ा सदमा है कि आज दिन तक ये सदमा कोई भूल नहीं सका जो करबला में इन्होंने किया है। तो ये जो महदियों का मसला है, ये उन्होंने जैसे मैंने बताया कि इमामों के बाद इमाम बताते रहे, मेरे बाद ये इमाम होंगे, मेरे बाद ये इमाम होंगे, ऐसे ही महदियों का भी ये बताएंगे। बेशक। जैसे कि इमाम जी आज के दौर में भी देखो, आज से 1400 साल गुजर गए हैं, इमाम में महदी को गैबत में हज़ारों साल हो गए हैं उनको भी। तो ये जब बाहर आए तो क्या किया इन स्कॉलरों ने, क्या किया, फिर उन्हें मारने की कोशिश की, शहीद करने की कोशिश की, इमाम फिर गैबत में चले गए। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे इमाम अहमद अल हसन अलैहिस्सलाम को ज़ाहिर किया कि जाओ इनको दायित्व दो। उनके साथ भी इन्होंने यही सलूक किया, उनको भी मारने की कोशिश इन्होंने की। पर अल्लाह के कई बंदे होते हैं जो बचा भी लेते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला बहुत बड़ा है, करीम है, वो सब कुछ जानता है, वो किसी न किसी को खड़ा कर देता है। उनको भी उन्होंने बचा लिया, वो भी एक किस्म के गैबत में ही बैठे हैं। उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला हाशिम को भेजा
जाओ जाकर तबलीग करो, दुनिया को बताओ। सामने है, बिल्कुल सामने है, पूरी दुनिया बिल्कुल। बिल्कुल उन तो आवाम के उन्होंने सामने। आकर हर चीज़ बता दी है, हर चीज़ उन्होंने, कोई बात नहीं जो उन्होंने बुक में ना लिखी हो, इस किताब में ना लिखी हो। ये मकसद हकीम इसीलिए है कि आप पढ़ें, इसको गौर से पढ़ें और अमल करें बेशक कि उन पहले नबियों के साथ क्या हुआ, वो क्या करते रहे हैं, आज के ज़माने में क्या हो रहा है, इमाम कैसे किसने कायम किया, अल्लाह की तरफ से कायम हुए हैं, अल्लाह की तरफ से हर चीज़ आए। कायम जो होता है ना वो अल्लाह की तरफ से आती है हर चीज़, इंसान खुद नहीं करता। बिल्कुल जो इंसान के किए हुआ क्या हुआ, गुमराही में चले गए। बिल्कुल आज दिन तक मुसलमान गुमराही में है। बिल्कुल सही बात है। वही वसीयत नामे की वजह से, यानी उसको अगर ना पकड़ें तो इंसान गुमराही हो जाए। गुमराही हो जाए। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए, हमारे प्यारे नबी ने हमारे लिए कुछ छोड़ा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो अगर हम उनको फॉलो करते, उनकी रस्सी को मजबूती से पकड़े रखते तो हमें कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। देखो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जो मसला है वो बिल्कुल शियों के लिए तो बहुत आसान होना चाहिए। देखो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को, जैसे मैं पहले दुनिया में था तो हमें पता था कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, पूरी ज़िंदगी हम उनको मानते रहे, 12 इमाम उनको मानते रहे, लेकिन हमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं हुई। और 24 घंटे हम ज़ियारत की दुआ करते थे कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ज़हूर हो जाए, उनसे उनका ज़ियारत हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ज़ियारत कैसे हो सकती थी? हमारे पास राहबर ही नहीं था जो हमें उसके पास लेके जाए, उनके पास लेके जाए। हकीकत यही है कि किसी के पास अगर राहबर है अल्लाह की तरफ से तो आपको मुलाकात होगी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से। और कि कुछ लोग अल्लाह के हैं जो मस्कीन हैं, जिनको पता नहीं है, उनकी आयतें पूरी हो जाती हैं, ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत किसी को भी आज दिन तक नहीं हुई। नसीब नहीं। कितने कितने बड़े स्कॉलर्स हैं, कितने कितने बड़े उलमा हैं, किसी को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत क्यों नहीं है? और ये खुदा का निज़ाम है कि जब तक उसका राहबर ज़मीन पे ना हो, ज़मीन कायम ही नहीं रह सकती। और इधर सबसे अच्छी बात यह है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इधर हैं, उनके साथ, उनके कायम उनके साथ है, जिसकी वजह से ये सारा निज़ाम चल रहा है। अगर इन अल्लाह ताला इनको वापस ले जाए तो ये तो दुनिया तबाह हो जाएगी। बिल्कुल। तो फिर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पहचानने की कैसे, क्या क्या हमें चाहिए कि हम उन्हें कैसे पहचानें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को? क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि देखो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का कोई भी कर सकता था कि मैं महदी हूँ, आज दिन तक कुछ भी नहीं हो सका। अगर रियल में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, ये मेरा भी सवाल है, सारी कायनात से सवाल है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कल दुनिया के सामने यकदम आ जाते हैं तो इन लोगों का रिएक्शन क्या होगा? हो सकता है ये झूठा हो, नाउज़ुबिल्लाह। बिल्कुल ये बात होगी, 100% होगी, क्योंकि लोग पहले भी ऐसे कामों से गुजरे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं तो अल्लाह का निज़ाम जो लेके आएंगे उनके साथ कुछ होगा। जैसे तो हम लोग कह रहे हैं 313 10,000 बंदे होंगे उनके साथ, ये 313 कौन होंगे और कायम कौन होगा, ये लोगों को पहचानना पड़ेगा कि नॉलेज कौन सा आ रहा है, अल्लाह की तरफ से है या कुछ। ये जो आप हमें हदीसें बता रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ हदीसों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं है। आप हमें दूसरों के हवाले, तीसरों के हवाले, यानी कि आप लोग अब ये कह रहे हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के सामने आप ये हदीसें में पेश करना चाहते हैं, उनसे लड़ाना चाहते हैं हमें, जैसे मालिक अश्तर के साथ हुआ था कि कुरान के सिपारे उन्होंने लेके जंग में बाहर आ गए थे। मिसाल बहुत अच्छा है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दौरान ऐसे ही होगा, करबला ऐसे होगी, लेकिन इस दफ़ा जो करबला होगी वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, क्योंकि इस वक्त वो आ रहे हैं अपना इंतकाम लेने। अल्लाह की देखो, फिर भी मैं देखता हूँ कि अल्लाह का जस्टिस अगर आप समझे ना तो इतना डर खौफ आता है उस जस्टिस इंसाफ से भी कि हम अल्लाह का जब्बार, अल्लाह देखो इतना इंसाफ करने वाला है कि देखो इमाम ज़माना को 1400 साल हो गए हैं भेजे हुए, इंसाफ तक देखो, सब्र देखो कि उनके कायम भी आ चुके हैं, इस दुनिया को बता रहे हैं देखो हम लोग आ चुके हैं, हमें पहचानने की कोशिश करो। फिर भी आपकी आंखों के आगे पर्दे पड़े हुए, नहीं हमें ये सबूत चाहिए, हमें ये सबूत। सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि आप लोगों को पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत छोड़ के गए हैं, फिर आपको वो वसीयत, फिर इनको बताओ कि नहीं हमारे पास वसीयत है, नहीं हमें ओरिजिनल चाहिए। इसका मतलब ही क्या है? भाई अल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे पास वसीयत, जो असल वसीयत है वो हमारे पास है, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे सबूत मांग रहे हैं कि असल वसीयत दो, हमें असल इमामादी दो दिखाओ जिनको आप मान रहे हो, तो हम आप सबको देंगे। लेकिन फिर भी हम
اب صادق علیہ السلام اتنے انصاف والے ہیں، اتنے رحم والے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو دنیا کو پہلے بتاؤ، دیکھو ہمارے پاس نالج ہے، ہم اس چیز کو کلیم کر رہے ہیں، جو اللہ نے بھیجے تھے ان کے جو وسیع ہیں، جو جانشین ہیں ہم ہیں، تو اب اس سے زیادہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ سادی سی بات ہے ویسے، بالکل بہت سادی بات ہے، بہت اچھی بات کی ہے قدیر نے جی کہ واقعی ثبوت کے ساتھ جو ہے نا وہ آئے ہیں، بالکل آئے وہ نالج کے ساتھ آئے ہیں، وہ علم کے ساتھ آئے ہیں۔ بے شک دیکھو شیعوں کی حدیثوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ایک عالم آئے گا، اس پہ گواہیاں ہوں گی، اس کے سائے کے نیچے جو آئے گا وہ بچ جائے گا، بے شک جو دوڑ کر اس کو پکڑے گا وہ جیت جائے گا، جو اس کے پیچھے رہ جائے گا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ ایسے ہی انہوں نے ثبوت بھی دیا، وہ علم کے ساتھ آئے ہیں، وہ کتاب کے ساتھ آئے ہیں، وہ نالج کے ساتھ آئے ہیں۔ اور ابا صادق علیہ السلام نے، یہ لوگ کہتے تھے نا امام دکھاؤ، انہوں نے ٹی وی پہ امام بھی دکھا دیا، آپ کو سامنے لے کر آئے ہیں، امام کو انہوں نے ساتھ لے کر وہ باتیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں یہ امام ہے۔ کوئی انہوں نے چھپا کر کوئی بات انہوں نے رکھی نہیں دنیا میں کے سامنے۔ اسی نقطے پہ اگر انصاف کی اگر ہم بات کریں جی تو وصیت نامہ اگر وہ اوریجنل لا کر دکھانا تھا ان کو تو اس میں کوئی ثبوت کی بات ہے ہی نہیں۔ ثبوت یہ ہے کہ ایک ایسا وصیت نامہ ہو جو پہلے سے کتابوں میں موجود ہو، اسے وہ کلیم کرتے ہیں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا ذکر ہے۔ اگر کوئی کوئی ایسا ڈاکیومنٹ لے کر آئے کہ نہیں یہی اوریجنل ہے، اس میں کوئی ثبوت کی بات نہیں ہے۔ یہی میں بات کر رہا ہوں نا، ثبوت حقیقت میں یہی ہے کہ پہلے سے کتابوں میں موجود ہے، یہ بھی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھو ہمارے پاس فار ایگزامپل اصل وصیت نامہ ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ آپ مانیں گے یہ اصل ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ ہم امام زمانہ علیہ السلام کو اصل دکھا رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے، تو وصیت کو آپ کہاں سے مانو گے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں، جو آپ نے بھی بات کی ہے۔ اور یعنی آپ گھر میں اگر انٹر ہونا چاہ رہے ہیں، داخل ہونا چاہ رہے ہیں، تو آپ دروازے کے ذریعے ہی اندر آ سکتے ہیں، آپ ورنہ کیسے آئیں گے اندر؟ آپ اس گھر میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، دروازے کے ذریعے ہی آپ اندر آئیں گے۔ دیکھو نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کون دروازہ تھے؟ امام علی تھے نا، امام علی کے پاس آتے تھے تو ادھر جاتے تھے نا، ایسے ہی ابا صادق کے پاس آئیں گے، یہی دور امام ہے، بے شک، تو آگے امام کے پاس جائیں گے نا۔ بے شک، جب دروازہ ہی نہ آپ کے لیے ہوگا تو آپ گزریں کے کہاں سے؟ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کوئی طریقہ ہی نہیں۔ دروازہ کسی کے گھر میں بھی جاؤ تو دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، بے شک، دروازہ نہ ہو تو آپ دیکھو یہ بھی کیسے حدیث ہی نا کہ آنا مدینہ العلم والی انواب ہوا، کہ میں مدینہ کا علم کا شہر ہوں اور ان کا دروازہ ہے، تو پھر آپ کو کوئی دروازہ ڈھونڈنا پڑے گا اس دور میں بھی۔ یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ فلاں بندہ یہ دیوار ہے، یہ چھت ہے، چلو ہوں گے، لیکن دیوار اور چھت کوئی پھلانگ کے نہیں آتا، دروازے سے ہی آتا ہے، دروازے کے ذریعے آنا پڑے گا، اور کوئی دروازے سے آنا ذریعہ پڑے گا۔ نہیں ہے۔ جی اسی بات پر ہم نیکسٹ کلپ کی طرف چلتے ہیں۔ سنی روایات میں ان کا نام پیغمبر اور پیغمبر کے والد کے نام سے ملتا ہے، چنانچہ محمد ابن عبداللہ، محمد عبداللہ کا بیٹا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور ان کے والد کا نام ہے، اور قیاس کیا جاتا ہے کہ مہدی ایک ایسے نام کے ساتھ آئیں گے جو اس سے مشابہت رکھتا ہو یا وہی ہو۔ تو یا تو مہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی نام کے ساتھ آئیں گے اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، یا اس سے ملتا جلتا نام ہوگا، شاید یہ احمد ہے، اور بعض روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا نام احمد ہے، یا والد کا نام نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام سے ملتا جلتا ہوگا۔ چنانچہ حضرت محمد ایک روایت میں فرماتے ہیں، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یا 2 ذبیحوں کے نذرانے، جو کہ عبداللہ اور اسماعیل ہیں، اسماعیل یعنی نبی اسماعیل، کیونکہ ان دونوں کو خدا کے لیے ہدیہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا، عبد المطلب سے عبداللہ اور ابراہیم سے اسماعیل۔
تو ہو سکتا ہے یہ محمد ابن اسماعیل ہو سکتا ہے یہ احمد ابن اسماعیل ہو، لیکن بہرحال یہ ان الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، ان کے نام ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبداللہ ہوں، میرا نام عبداللہ ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ اسلام میں بہت مشہور بات ہے کہ وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور بہت سی احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ناموں میں سے ایک نام اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا مطلب ہے خدا کا بندہ۔ چنانچہ وہ روایت میں کہتے ہیں میں اسرائیل ہوں، میں عبداللہ ہوں۔ اور اسرائیل نام کا ایک اور معنی جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ناموں میں سے ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے میں وہ ہوں جسے خدا نے اٹھایا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ معراج اسراء میں ہوا۔ تو اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نے رات کے سفر پر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، تو کیا مہدی کا نام محمد عبداللہ کا بیٹا ہونا ضروری ہے؟ اب یہ ایک غلط فہمی ہوئی، اور یہ روایت کو بنیادی طور پر غلط طریقے سے سمجھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح اکثر سنی ایک ایسے شخص کے منتظر ہیں جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ یہ کتنا زبردست جواب ہے، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں اور یہ سوال ہم سنتے ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مہدی کا نام ضرور یہی ہوگا محمد ابن عبداللہ، اور یہاں پر صادق منہ السلام نے کتنی پیاری طریقے سے سمجھایا کہ نہیں محمد کے کئی نام تھے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو ایک معجزہ بھی آپ کہہ دیں کہ جو دو پہلے مہدی ہیں، ایک کا نام ہے احمد، دوسرے کا نام ہے عبداللہ۔ اچھا، اب ہم جانتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد اسماعیل جو پہلے مہدی کا اصلی نام ہے احمد اسماعیل، وہ بھی اسی حدیث کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کا بھی نام یہی پڑ رہا ہے، یعنی رسول کا نام اور ان کے والد کا نام اسماعیل، کیونکہ اسماعیل یعنی وہی جن کی نسل سے وہ آئے ہیں، رسول پاک اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ تو احمد اسماعیل یعنی وہ بھی ایک نام بن گیا مہدی کا۔ ایک اور نام آپ دیکھ لیں، عبداللہ ہاشم، عبداللہ بھی ایک نام تھا رسول پاک کا، یعنی وہ کہتے تھے واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو عبداللہ محمد کا نام ہوا، اور ہاشم وہ بنی ہاشم سے۔ تو وہی بات جو حدیث میں موجود ہے کہ مہدی کا نام میرا نام اور میرے باپ کے نام پر ہوگا، وہی آپ کہتے ہیں ایک یہ جو پیشن گوئی ہے وہ مکمل ہوئی ہے، مکمل ہو گئی۔ جیسے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابا صادق علیہ السلام نے کہ وہ دو ذبیحوں کے بیٹے تھے، سبحان اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ عبداللہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ تھے، ان کی بھی قربانی دی گئی، ان کی منت تھی کہ آب زمزم انہوں نے عبادت کرنا تھا۔ تو اب وہ زمزم جو مسلمان آج کہہ رہے ہیں کہ یہ اسماعیل کے وقت کا آب زمزم کیا ہوا تھا، لوگوں نے اس کنویں کو دبا دیا تھا، اس کے بعد اس پر وہ قربانیاں دینے لگے تھے۔ تو یہ جو انہوں نے جناب عبد المطلب ان کنویں کو آباد کرنے لگے، تو برادری ساتھ نہیں دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ نہیں ہم اس پہ قربانیاں دیتے ہیں، آپ اس کنویں کو یہ ایسے رہنے دیں۔ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، مجھے خواب آئی ہے کہ میں اس کو آباد کروں۔ ان کو خواب آئی تھی جناب عبد المطلب کو، تو انہوں نے بیٹے مانگے تھے کہ ایک بیٹے کو ذبح کروں گا، تو سب سے چھوٹے عبداللہ تھے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وقت آیا تو وہ بھول گئے، پھر انہیں خواب آئے کہ آپ نے کچھ منت وعدہ تھا وہ بھول گئے۔ تو انہیں یاد آ گیا، جب وہ بیٹے کو لے کر چلے قربانی دینے کے لیے، تو برادری نے، رشتہ داروں نے شور مچا دیا۔ ماں کو بہت پیارے تھے، خوبصورت بھی کہتے ہیں، عبداللہ بہت تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اسکالر تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ آپ کیا کریں گے، اونٹوں پر قرآن نکالیں۔ انہیں 10 اونٹوں پہ قرآن نکالا، پھر بھی جناب عبداللہ پہ قرآن نکلا۔ سبحان اللہ۔
ऐसे करते करते 100 ऊँट पर पहुंच गया। वाह 100 ऊँट पे जब पहुंचा तो 100 ऊँट का कुरा निकल गया। उसके बाद जनाब अब्दुल्ला बच गए। ताई वो कहते हैं कि 2 ज़बियों के 2 वरा ज़बा होने के लिए इस्माइल की नस्ल में से चले और 2 वरा अल्लाह सुब्हान ताला ने बचा लिया। और सोचने की बात है 2 दफ़ा इन्होंने बेटे कुर्बान करने को चले तो अल्लाह सुब्हान ताला उन्हें बचा लिया। तो जब करबला में हुसैन अली अस्कर को लेकर के तो अल्लाह सुब्हान ताला ने क्यों नहीं उस वक़्त बचाया? क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला का एक वादा था इब्राहिम से कि तेरी नस्ल से मैं लूँगा। सुभान अल्लाह। अली असगर जो थे ना उनका भी नाम अब्दुल्ला भी था। अब्दुल्ला रदिया था उनका नाम। अब्दुल्ला था ना, वही नाम था। और आज हम देख रहे हैं कि अब्दुल्ला जो ही वही मोहम्मद का नाम यानी अब्दुल्ला भी था। तो जो ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसराइल भी और इसराइल जिसके मायने वही हैं, अब्दुल्ला के मायने वही, अब्दुल्ला के मायने वही। तो बहुत बड़े बड़े सबूत हैं लोगों के पास, लोग जानते भी हैं, लोग समझते भी हैं, पर फितरत है इंसान की कि इंसान जो है ना सच्चाई को नहीं मानता, झूठ को मान लेता है। हर बात जो झूठी स्कॉलर कहते हैं, मुल्ला कहते हैं, वो इनको कबूल है। जो सच है सच्चाई किसी को हाज़िम नहीं होती। और सुभान अल्लाह कितनी अजीब सी बात है कि ये बातें जो है ये छुपी हुई बातें नहीं है, ये किताबों में मौजूद बातें हैं, लेकिन लोगों ने ये राब्ता नहीं बनाया होता है, ये कनेक्शन नहीं बनाया होता है कि अच्छा अहमद इस्माइल भी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जैसा नाम ही उसी तरह का नाम है, मुतशाबे है। या आप अब्दुल्ला हाशिम को देख लें, वही तरह का नाम है कि वही मोहम्मद का नाम बना और उनके वालिद का नाम वही पड़ गया। तो बहुत ही खूबसूरत बात हुई कि 2 मेहदीयून के जो नाम हैं वही मोहम्मद और अब्दुल्ला जैसे ही मुतशाबे नाम से लग रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त मुझसे है। यानी अब साथ हम देखो आए हैं क्या होता था कि जिस दौर में जी जाते थे रहनुमा ये अपना पहले शजर नसब पढ़ के सुनाते थे सभी को। बिल्कुल देखो मैं फ़लाँ का बेटा हूँ, फ़लाँ मेरा दादा, फ़लाँ, यानी आपकी वो पूरी हिस्ट्री दुनिया को बताते थे कि आपने जहन में रखो मैं कौन हूँ। बेशक इमाम अली आपने देखा होगा जब भी जंग में जाते थे पहले अपना तारफ़ कराते थे कि देखो मैं कौन हूँ, मैं अभी अबी तालिब का बेटा हूँ, ये है वो अब्दुल्ला का बेटा हूँ, ये पूरा वो अपने ख़ानदान का बताते थे। यही दौर, इसी दौर में अब सादिक़ अलैहिस्सलाम यही बात कर रहे हैं कि देखो मैं कौन हूँ, मैं वसीयत में लिखा हूँ मैं मोहम्मद से तल्लुक़ रख रहा हूँ। मोहम्मद के फिर अब नाम बता रहे हैं। पहले हमें भी ये नहीं पता था कि मोहम्मद होंगे नाम, हमें पता था नाम होंगे, लेकिन ये नहीं पता था ये कौन कौन से नाम होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर डिफरेंट नेम से अगर वो सामने आए तो हमें कुछ लोग तो पहचानेंगे ही नहीं। जब तक आपके पास रहनुमा नहीं होगा आपको पहचान समझ में नहीं आएगी बात। हदीस की जो वजाहत है वो अब हमें समझ में आई कि उनका नाम ऐसा कैसे है कि वो मोहम्मद का भी नाम है, उनके वालिद का भी नाम है। जिस तरह हदीस में मौजूद है उसी तरह से हम देखते हैं ये पेशन गोई मुकम्मल हुई। जी, तो आज के इस किस्म में हमने कुछ क्लिप्स की वजाहत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा इस पे गुफ्तगू करके। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम और भी क्लिप्स पे वजाहत देंगे अब सादिक बिन सलाम के लेक्चर से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।